मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा, राजपुरोहित, कुल्लू। होली जिस प्रकार से दिवालियाँ दो होती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसी प्रकार से कुल्लू में जो है छोटी होली और बड़ी होली मनाई जाती है। और जब यहाँ पर फाग हो जाती है, उसके बाद होली जो है वो बंद कर दी जाती है। फाग के बाद जो है होली नहीं खेली जाती है। अब जैसे बाकी जगहों में, डिस्ट्रिक्टों में जो है जिस दिन छुट्टी होती है वो उसी दिन होली खेलते हैं। तो उनका होली को होता है 9-10 बजे वो स्टार्ट करते हैं, 12-1 बजे को फारग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो है सुबह टोलियाँ चलेगी और मतलब प्रत्येक घर में जा करके एक एक दो होली गाएंगे। वहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम होता है। और इस प्रकार से जो है वो पूरे जो है वार्ड वाइज, या आप कह लें कि यहाँ पर 4-5 टोलियाँ होती है। 2 सुल्तानपुर की होती है, अखाड़ा, ढालपुर और सरवरी, ये 5 टोलियाँ होती है जो कि उन्हीं के उस वार्ड के उस मोहल्ले में जो है हर घर में जाकर के एक एक दो होलियाँ गाएंगे। और फिर उसके बाद जो है पर कुछ प्राशन करने के बाद जो है वो आगे चलते जाएंगे। और शाम को जो है सभी मतलब रघुनाथ जी के मंदिर में जो है माथा टेकने सभी पार्टियां जो है वो आएंगी। और यहाँ पर जो होता है फिर उसके बाद वो अपने अपने घरों को की ओर जाते हैं। तब तक जो है होली का त्यौहार जो है वो यहीं पर ही स्टार्ट जो होता है, उसका शुरू जो होता है वो तो मतलब कहीं भी किसी मंदिर से किया जा सकता है, परंतु समापन जो होता है वो यहाँ पर आकर के रघुनाथ जी के साथ होली करके जो है होली का समापन किया जाता है। तो इसलिए ये जो होली है ये कुल्लू में 2 दिन मनाई जाती है। बाकी जो है निर्वाज, वो सिर्फ अपने जान पहचाने रिश्तेदारों के जाते हैं, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा गुलाल वगैरह खेलते हैं और वापस आकर के तो नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। परंतु यहाँ जो है सुबह 10-11 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 6-7 बजे तक जो है इसका समापन होता है। तो इसलिए जो है 2 होली मनाई जाती है। यहाँ पर जो है जिस वक्त हर घर में टोलियाँ जाती है तो वहाँ पर सिर्फ वो होली के ही गीत गाएंगे, कोई फिल्मी गाना या कोई भजन नहीं होता है। जो होली के कुछ एक गीत है वही जो है गीतों को गाया जाता है प्रत्येक घर में। और सभी जो है मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है इसका मतलब पूरा एंजॉय करते हैं। और गुलाल ही चलता है। पहले तो खैर यहाँ पर रंग का भी चलता था, परंतु अब जो है कुछ वर्षों से जो है वो रंग जो है वो बंद हो गया है और गुलाल से ही होली खेली जाती है। इसमें स्त्रियां भी खेलती है, पुरुष भी, बच्चे भी, सब अपनी अपनी टोली में चलते हैं होली खेलते हुए। तो इस प्रकार से आज है कुल्लू की होली का जो है महत्व है। को जय श्री राम और होली उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिनेश किशोर, पुजारी, रघुनाथ मंदिर। तो आपने जैसे कि पूछा कि होली का क्या महत्व रहता है और फाग का क्या महत्व रहता है, तो कुल्लू में जो है होली का आगमन जो है देखिए बसंत से हो जाता है। बसंत से 40 दिन तक, जैसे ब्रिज में मथुरा वृंदावन में 40 दिन तक होली चलती है। जैसे भगवान जी अयोध्या से यहाँ जब पधारे तो उसके बाद जितने उत्सव मनाए जाते हैं वो सभी मनाए जाते हैं और होली भी उसमें प्रमुख उत्सव है जो 40 दिन जो मनाया जाता है। और 40 दिन में विशेष करके जो है देखो 40 दिन भगवान जी को गुलाल फेंका जाता है, जिसमें सर्वप्रथम पहले रघुनाथ जी के प्रमुख छड़ीदार सेवक जो हैं राजा महेश्वर सिंह जी वो फेंकेंगे, फिर हम पुजारी लोग फेंकेंगे गुलाल। फिर उसके उपरांत जो है 8 दिन जो हलाष्टक होते हैं, इनमें बैरागी समुदाय के लोगों का यहाँ पर आना होता है। कि जैसे ये जो बैरागी लोग समुदाय के लोग अपनी डफ तान लेके आते हैं यहाँ पे और भगवान रघुनाथ जी के समक्ष जो है होली के गीत जो ब्रिज की भाषा में पुरानी जो चले आई है रीत यहाँ पे वो सुनाते हैं। और गुलाल जो है पहले भगवान जी पर डाला जाता है, फिर उसके उपरांत जो है इन बैरागियों पर जो है गुलाल डाला जाता है। तो ये प्रथा चली आई है और मतलब इसी तरह से इसका निर्वहन हो रहा है। तो आज द्वादशी का उत्सव था। भगवान द्वादशी को कहते हैं। भगवान जी को जो है बैरागियों को दर्शन देने के लिए बाहर अपने महल में कमल आसन में विराजमान होके बैरागियों को दर्शन देते हैं। और इसी उपरांत जो है फिर होली का त्यौहार ये चला रहता है। फिर कल जैसे हमारे त्रियोदशी चतुर्दशी है तो इसमें छोटी होली का उत्सव होगा। छोटी होली का उत्सव इसी प्रकार से होगा। और उसके बाद जो है पूर्णिमा में जो है फाग का दहन होता है। जो फाग होती है उसका दहन होता है, उसमें भी बैरागी लोग आएंगे, वो बाहर मिलेंगे। उस दिन भगवान जी की जब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और जो राजा रूपी के साथ जो ग्राउंड है वहाँ पे जो है फाग की जो है छड़ी खड़ी की होती है। जैसे इसको तो हम चील के वो कहते हैं ना, पेड़ जैसे बड़े ये यहाँ रखे हुए हैं। अब इनका भी मुहूर्त देख के जो है इनको खड़े किया जाता है। तो ये कल होंगे खड़े, तो कल इनको जो है ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा और नीचे गड्ढा करके पूरी तरह से। और इसमें जो है फिर अग्नि जो है जलाई जाएगी और अग्नि जलाई जाएगी। इसमें होलिका का पूजन जो है प्रमुख सेवक जो है छड़ीदार महेश्वर सिंह जी करेंगे और साथ में रघुनाथ जी की पालकी शोभा यात्रा साथ में खड़ी होगी और उनके सानिध्य में जो है प्रमुख सेवक जो है वो उनकी पूजा करेंगे और इसको जो है फिर जलाया जाएगा। जलाने के उपरांत जो है फिर जितने बैरागी लोग होते हैं, देखिए बैरागी लोग आएंगे और जलती हुई इसको खींचेंगे अपनी रस्सी से और इसको वो निकालेंगे और जलता हुआ वो निकालेंगे। जिस समय निकालते हैं
तो उसको निकालना शुभ माना जाता है और ये अपने वहाँ ले जाके रामचरण में इसको स्थापित करते हैं। मैं रामेश्वर महंत बैरागी समुदाय से संबंध रखते हुए अपनी बात को कह रहा हूँ कि जो बैरागी समुदाय है ये बसंत के बाद होलियों का जो है आगमन हो जाता है कुल्लू में, और जो बैरागी हैं वो रघुनाथ जी के दरबार में होलाष्टक में जो है हाजिरी लगाने में रोज जाते हैं, क्योंकि बैरागी समुदाय को यहाँ लाया रघुनाथ जी ने ही है और हमारे पास जितनी भी जागीरें सब इन्हीं की हैं दी हुई। और होलियों में बैरागी समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जो हैं वो ब्रिज भाषा की होलियों को ही आदिकाल से जो है जब से रघुनाथ जी आए हैं यहाँ पे गाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आदि पुरुष जो थे पारी जी महाराज जिनका मंदिर ऊपर ठावे में है और हम अभी वहाँ कल जा रहे हैं। तो मैं दानविंदर सिंह हूँ और रघुनाथ जी का एक सेवक हूँ। मेरे साथ रघुनाथ जी के राजपुरोहित प्रवीण कुमार शर्मा जी खड़े हैं, साथ में मुख्य पुजारी दिनेश किशोर जी हैं, और हम रघुनाथ जी की ओर से सभी देशवासियों को सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं होली का त्यौहार जोरों पर है और होलाष्टक चल रहे हैं। आज द्वादश थी और जिसे भगवान रघुनाथ जी बैरागियों के साथ इनका बड़ा संबंध है, जो महंत बैरागी है उनको विशेष रूप से दर्शन देने के लिए आज बाहर विराजते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और होली सुनते हैं जो वो गाते हैं, और ब्रज और उसकी होलियां जो चलती हैं वो सुनाई जाती हैं। आपका प्रश्न था कि यहाँ होली पहले क्यों होती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जो मुझे बताया गया है, जो होली है हम होली ही खेलते हैं, हम धुलंडी या होला नहीं खेलते हैं। हम होली धुलाने के बाद होली नहीं खेलते हैं। और ये हम ही नहीं, कुल्लू वाले ही नहीं, आप आज देखेंगे तो मंडी डीसी ने नोटिफिकेशन निकाली है जिसने 13 तारीख को लोकल हॉलिडे डिक्लेयर किया है। वहाँ भगवान माधव राय भी मंडी के लोगों के साथ होली खेलने के लिए शेरी मंच पर विराजे जाते हैं, और वो भी एक दिन पहले ही होली होती है। हम होली खेलते हैं, मैं बार बार दुला रहा हूँ, हम दुलंदी या होला नहीं खेलते। और 40 दिन तक जो रघुनाथ जी का उत्सव होता है होली, उसका जो समापन होता है वो केसर डोल, और उससे हम होला बोलते हैं, वो 14 तारीख को होगा। और सायंकाल में यहीं पर रघुनाथ जी को बाहर डोल में विराजा जाएगा, केसर चढ़ेगा, सबको केसर बांटा जाएगा, और तब होली का, और रघुनाथ जी की तरफ से और जो हमारे रघुनाथ जी के प्रमुख सेवक है उनकी तरफ से जो बैरागी लोग आते हैं उन्हें फगुआ दिया जाएगा। फगुआ का अर्थ होता है दक्षिणा। दक्षिणा दिया जाती है कि जो उन्होंने 8 दिन यहाँ पर फाग गाई, होली गाई, और उन्हें उस दिन जलपान करा के विदा दिया जाता है, तब होली की विदाई होती है। आज का दिन जो है वो एक विशेष होली का दिन है। ये द्वादश के दिन होता है। जैसे आपके चले हैं ये होलाष्टक, ये विशेष रूप से रघुनाथ जी बाहर आकर अपने कमलासन पर से बैरागियों को अपने विशेष दर्शन देते हैं। इतने दिन अंदर से ही होली होती है, लेकिन आज विशेष रूप से रघुनाथ जी बाहर निकलते हैं। फिर आपने उसको सुना नहीं होगा कि 2 जनकपुरी आए, 2 कंवर जनकपुरी आए। ये दोनों कंवर जनकपुरी है रघुनाथ जी का ससुराल। तो ये उनके विवाह के साथ की बात है कि वह जनकपुर गए, 2 कंवर, एक गोरा है एक सांवरा है, ये बातें सारी इसमें आई है। तो ऐसा ही इस प्रकार से हर्षोल्लास से मुझे लगता है कि जो ये होली है ये रघुनाथ जी के विवाह के टाइम की। जब से रघुनाथ जी पधारे हैं तब से लेकर होली भी आई है। और बैरागी जो है ये विशेष रूप से राजा जगत सिंह ने यहाँ पर अखाड़े में बसाए थे, और ये मंतों का अखाड़ा था। अब तो अखाड़ा लालाओं को भी है, सबका है। उस वक्त तो केवल मंतों का अखाड़ा था। अब मंत तो फिर और जगह भी बस गए, अब तो जगह जगह मंत भी बसे हैं। लेकिन ये विशेषता है कि जो अखाड़े से मंत संबंध रखता है या ढालपुर से संबंध रखता है, कहीं भी है, वो सारे रघुनाथ जी के लिए आ जाने की कोशिश करते हैं। परसों होलिका दहन होगा, और होलिका दहन मात्र एक वो उत्सव है जब रात को रघुनाथ जी बाहर निकलते हैं।
ये रात्रि का है, चाहे वो 11:30 हो, चाहे सुबह 5 बजे हो, ये मुहूर्त के साथ होती है। और होली का दहन होगा तो फिर बैरागी लोग वो ध्वजा खींचते हैं, और खींचने के बाद उसके बाद वो रामशिला ले जाते हैं, और फिर उसका विशेष रूप से वहाँ वो ध्वजारोहण करते हैं, और उस दिन भी प्रसाद होता है हनुमान जी के।